और बड़ी आत्मीयता से उसके साथ भजनों को सुना है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। शायद ही आ चुके हैं भैया, ऐसे मौके से आ रहे तो अब विराम ले रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, हमारी बहन जी का विशेष भाव है, जब से आए हैं तो सेवा भी विशेष कर रही है और इनका बहुत अच्छा भाव लगाव प्रेम है। ऐसा ही संतों के प्रति होना चाहिए और जीवन जो मिला है वो जीवन बड़ा ही कीमती और मूल्यवान गुरुजनों ने बताया है। आइए, हमारे साथी संत श्री मनोज साहब जी हमारे बीच में हैं। आखिर भजन इनसे करते हैं, साहब जी का भी मन है सुनाने का। आए आखिरी वाला दिन 12 बजे बोले सदगुरुदेव की। लगता है भोजन पानी ढंग से नहीं
हमारे परम पूज्य गुरु भाई श्री गुरुवेद साहब जी अपने मधुर कंठ से बहुत बहुत सुंदर भजनों का आप लोग उनसे लाभ ले रहे थे कि जीवन में परिवार में कैसे रहना है और कैसे घर गृहस्थी को आगे बढ़ाना है और पढ़ा लिखा करके कैसे उनको जीवन में कहते हैं। गुरु साहब जी ने बहुत सुंदर पद बताया है दहेज कि दहेज जो है सबसे बड़ा ये रोग है। इस रोग में सब कहते हैं पीड़ित है, परेशान है। तो आइए मैं भी आप सबके बीच में एक छोटा सा पद रखता हूं जीवन की निरस्ता पर। आइए प्यारा सा पद, उसके बाद में साहब जी आपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में, दुनिया को आए याद जीना ऐसा जीना हो जीना किसी का तर पाए, मरना ऐसा मरना हो मर कर कभी ना आए। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव से गुरुदेव साहब की रचना है, सुनते हैं। और कर ले भक्ति भजनवा यही सार, जीवन का सार भजन है। वही साथ में जाने वाला जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, वही आपके साथ में जाने वाला और कुछ जाने वाला नहीं है। जितना हो सके दान करें, पुण्य करें, धर्म कार्य करें, यही परोपकार आपके साथ में होने वाला जाने वाला है। तो क्या बता रहा सर? और कर ले भक्ति भजनवा यही सार, सपनवा तोड़ी जिंदगानी। कर ले भक्ति भजनवा यही सार, सपनवा तोड़ी जिंदगानी। कर ले भक्ति भजनवा यही सार, सपनवा तोड़ी जिंदगानी।
साहब जी से तार जोड़ते हैं। बड़ा बड़ा तस्वीर साहब जी हम सबके बीच में दर्शन दे रहे हैं। मैं कोई भाई भगत जी मैं सामने को साहब बोल दीजिए आप तब तक जो है अरे ये मैक ले लीजिए, ये लीजिए। बोलो सद्गुरुदेव की। हाँ, हमारे लवकुश निवासी बसवान के रहने वाले सदगुरु भगवान के चरणों में 201 रुपया दान देते हैं। सदगुरुदेव जी आपका कल्याण करें, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नत करें। बोले सदगुरु भगवान की जय हो। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, ये 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का अंतिम दिन का ये अंतिम सत्र है। जैसे किसान जो फसल बोता है ये 6 महीने में वो फसल कटती है, और जैसे बोता ही बोता रहे और काटे ना तो क्या घर को रास जाएगी? नहीं जाएगी। तो बोने के बाद, बोने के समय देखिए खाद पास अनाज जुताई बुआई सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद जब फसल तैयार होती है, 6 महीने के बाद जब फसल तैयार होती है तब देखिए जब खेत को किसान जाता है तो उसका मन देखिए बहुत प्रफुल्लित हो जाता है खेत को देखकर कि अगर फसल अच्छी नहीं है तो मन दुखी हो जाता है कि इतना मैंने इसमें खर्चा लगाया और फसल भी अच्छी नहीं हुई, तो उसको काटने में देखिए उसका मन हर्षित नहीं होता। तो इसी प्रकार 3 दिन में आप बहुत कुछ विभिन्न विषयों पर सभी संत और महात्माओं ने प्रकाश डाला और बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। लेकिन सुनने के साथ साथ कोई बहुत अच्छी बात आपको सुना दी जाए, लेकिन केवल आप सुन ले, इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें, तो क्या कोई लाभ होगा? कोई लाभ होने वाला नहीं। क्या बहुत लोग पल्लो झाड़ कथा सुनते हैं, जैसे पल्लो बिछा दो और बिछाने के बाद जो फूल वूल गिरे उसमें गिर गए, और जब चले तो उसी जगह वो पल्लो को झाड़ दिया कि जो मैंने सुना तो यहीं पर छोड़ दिया। तो ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं। जो चीज सुनी जाती है, समझी जाती है, कि जीवन में देखिए उसे काम भी दिया जाता है। बंदूक आपके घर में है और चोर आ जाए, एक सेठ जी के यहाँ ऐसे ही चोर आ गए तो सेठानी कहती रही कि सेठ जी चोर आ गए,
तो सेठ जी कहते हम देख रहे हैं। फिर कहती अरे अंदर आ गए, कहते हम देख रहे हैं। फिर दरवाजा तोड़ दिए, कहते हम देख रहे हैं। और फिर कोठरी के अंदर सब लुटने फूकने लगे, कहते हम देख रहे हैं। और जितनी सामान धन संपत्ति सब लूट के चल दिए, कहते सेठ जी अब जा रहे हैं, कहते हम देख रहे हैं। तो केवल देखने से काम नहीं चलने वाला, केवल देखने से ही काम चलने वाला नहीं है, जब तक जीवन में उसका अनुसरण नहीं किया जाएगा। तो सुनने के साथ साथ हर मनुष्य को जो ज्ञान रूपी टिकिया दी गई है, देखिए इनको बहुत सुरक्षित रखना, बहुत सुरक्षित रखना और जीवन में काम लेना। जैसे पूरा क्षेत्र में जहाँ पूरा आता है, दानी और धर्मी लोग फ्री दवा बंटवाते हैं। और जब फ्री दवा मिलती है तो लेने वाले क्या है, इतनी फ्री दवा ले लेते और दवा तो ले आते, और दवा लाने के बाद फिर घर में डाल देते हैं उसको। दवा लाने के बाद फिर घर में डाल देते हैं, दवा को खाते नहीं, और झाड़ू बहारों में धीरे धीरे वो दवा सब कूड़ेदान में चली जाती है। तो इसी प्रकार बहुत अच्छी बात कह दी जाए, सुना दी जाए, लेकिन अगर उस बात को आप कूड़ेदान में डाल देंगे तो कूड़ेदान में जब वो जाएगी चीज तो कूड़ेदान को तो लाभ होगा, लेकिन हमको और आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि कथनी कथे सुपूत हमारा और करनी करे सुनाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा और हम रहनी के साथी। जो जीवन में रहनी रहता हो, जो जीवन में अच्छे कर्म करता हो, अपने जीवन को अच्छा बनाता हो, देखिए उस व्यक्ति की विशेषता है। और केवल माला ही फेरता हो, मुख में राम और बगल में छुरी, मुख में तो राम राम है लेकिन बगल में छुरी लिए है, देखिए उस माला फेरने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कवि साहब को कहना पड़ा कि माला फेरे सिर गया, हीरा मन का फेर और कर का मन का डाल दे, और मन का फेर। न मानो कितने युग चले गए माला घुमाते घुमाते। एक गांव में एक व्यक्ति थे, वो माला घुमाते रहते थे सुबह शाम, बहुत लोग घुमाते हैं। दरवाजे पर बैठते और माला घुमाते, माला घुमाते घुमाते देखिए हाथ में तो माला घुमाते थे, राम 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 करते, लेकिन मन उनका चारों तरफ घूमता रहता था। राम 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 राम, भैंस के चारा डाल दो, राम 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 राम, अभी झाड़ू नहीं लगा दरवाजे पर, राम 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 राम, अभी खेत की कटाई नहीं हुई। दो चार बार राम राम माला घुमाते फिर उनका मन और इधर उधर चला जाता है। मतलब चारों तरफ मन उनका घूमता था, केवल दिखाने के लिए लोगों को। कुछ ऐसे काम होते हैं लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं कि लोग देखें कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है और बहुत अच्छा है। तो केवल दिखाने से कोई काम चलने वाला नहीं है, जब तक जीवन में हम उसको अपनाते नहीं। और जीवन में जो व्यक्ति अपना लेता है, देखिए उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो संतों के द्वारा ये 3 दिन में जो आप सुने, बहुत कुछ सुने, ये सामग्री रखना अपने पास, लेकिन ऐसे न रखना जैसे गुरु जी जब चलने लगे तो उनके 2 शिष्य थे, तो जब चलने लगे तो उन्होंने दोनों को बुलाया और कहने लगे अब तो हम चल रहे हैं, ये 2 चने हैं, ये रख लेना, हम 12 वर्ष के बाद आएंगे वापस।
तो इस चने को दिखाना पड़ेगा आपको। तो दोनों ने रख लिया और रखने के बाद गुरुजी तो चले गए। एक ने अपनी पत्नी से कहा इसको 7 पर्त के अंदर बंद करके तिजोरी में ले जाकर रख दो। जब 12 वर्ष के बाद गुरुजी आएंगे तो इसे दिखाना पड़ेगा। और दूसरा जो बुद्धिमान था तो आंगन में जगह की उस चने की बुआई कर दिया और वो चना देखिए पौधा रूप में हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और जब बुआई किया प्रफुल्लित हुआ तो बहुत चने उसमें हो गए। इस प्रकार 12 वर्ष में खेती करते 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 देखिए सब घर मकान बनवा लिया, सारी गरीबी चली गई घर की परिश्रम से। जब 12 वर्ष के बाद गुरु जी का आगमन हुआ, जब 12 वर्ष के बाद गुरु जी का आगमन हुआ तो गुरु जी ने पूछा कि भाई वो चना जो हम दे गए थे दिखाओ। देखिए 12 वर्ष के बाद जब गुरु जी आए उनको याद था। यहाँ लोग अभी सुनते हैं और तुरंत ही भूल जाते हैं। अभी सुने और सुन करके घर पर गए और भूल गए। तो दोनों ने चना दिखाया अपना अपना। वो चना जब कहा लाओ चना ले आओ, जो गुरु जी ने दिया था, तो जब तिजोरी को खोला ना उसमें हवा लगी थी न धूप लगी और वो चना बिल्कुल राख हो गया। हवा जब नहीं लगी धूप नहीं लगी नष्ट हो गया। तो गुरु जी ने कहा अरे तुमने तो हमारी मूल संपत्ति को ही खत्म कर दिया। देखिए जिसका मूलधन जमा है तो बैंक ब्याज देती रहती है और जो मूलधन निकाल करके खा जाता है तो बैंक उसको ब्याज नहीं देती। तो शेष सिंह ने देखिए ये मूलधन बैंक में जमा कर दिया। जो आज ये भंडारा हुआ तो इस मूलधन को बैंक में जमा कर दिया। ये बैंक में जमा हो गया है और इसका ब्याज मिलता है। तो ऐसे ही जो मूलधन को बैंक में जमा कर देता है तो उसको बराबर ब्याज मिलता रहता है। बहुत लोग कहते हैं इतनी संपत्ति हमारे पास है, हम कैसे इसको ले जाएंगे साथ में। एक गांव में एक महिला थी तो हमसे पूछने लगी हमारे पास तो ये सोने का गहना है, तो ये जो गहना है मैं ले जाना चाहती हूँ साथ में, तो कैसे ले जाऊं इसको। तो मैंने कहा देखिए जब तुम्हारा शरीर छूटने लगे तो जो नाक में गहना तुमने पहन रखा है इसको मजबूत से ऐसे पकड़ लेना, खूब पकड़ लेना ठीक से, और ठीक से जब पकड़ लोगे तो तुम्हारे साथ चला जाएगा। वो कहने लगी अरे हाथ तो यही रह जाएंगे, जब हाथ यही रह जाएंगे पांव यही रह जाएंगे पूरा शरीर यही रह जाएगा तो मैं कैसे ले जाऊंगा। ये तो एक हंसी है। आप सही बताइए कि हमारे साथ ये सोना कैसे जाएगा। तो मैंने कहा देखिए सोने को निकाल करके कोई अच्छा काम कर दो, कोई परोपकार का काम कर दो, कोई धर्म का काम कर दो जिससे हजारों लोगों को लाभ प्राप्त हो। देखिए हजारों लोगों ने आज भोजन किया, प्रसाद पाया, भंडारे दे, कहां कहां से लोग आए और कितनी भीड़ जम गई। और पाप आकर के देखिए अब पैसा अगर वो होता एक जगह ही रखा रहता और उसी पैसे से देखिए जब सबको खिलाया गया तो सबकी आत्मा में पहुंचा, और जब आत्मा में पहुंचा तो देखिए सबके शरीर में शक्ति मिली, पाचन किया भी। एक ज्ञान एक की होती है, एक जठराग्नि एक की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। तो
यहाँ पर देखिए दोनों यज्ञ हो गई, ज्ञान यज्ञ भी हुई और जठराग्नि यज्ञ हुई। जो भोजन सबको खिलाया गया ये दोनों क्या है, ये जठराग्नि यज्ञ है। और जो इस समय ये संपन्न हो रहा है ये क्या है, ये ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर ज्ञान सबको दिया जा रहा है कि हम कैसे रहें और किस प्रकार इस जिंदगी को व्यतीत करें। अगर हमारे पास कुछ है तो उस चीज का हम सही उपयोग कैसे करें। जीवन का देखिए 3 चीजों का अगर सही उपयोग करना हम लोग सीख लें तो हमारा जीवन भी स्वर्ग में हो सकता है। पहली बात है जीवन का सदुपयोग करना, दूसरी बात है धन का सदुपयोग करना, और तीसरी बात है समय का सदुपयोग करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समय को भी खो देते हैं, धन को भी बर्बाद कर देते हैं और जीवन को भी बेकार कर डालते हैं। ये जीवन जो इतना अनमोल हमको मिला हुआ है, मनुष्य जीवन को इसीलिए अनमोल बताया गया कि जिसकी मूल दुनिया में न हो, तो ऐसा अनमोल जीवन ये हम सबको प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस जीवन को खाक कर देते हैं, इस जीवन को जला डालते हैं दुर्गुणों से और दुर्दर्शनों से, दुराचारों से। तो जितना इस जीवन को हम बेकार करते जाएंगे, देखिए हमारा जीवन देखिए उतना नरकमय होता चला जाएगा। एक बार बिहार में मेरा कार्यक्रम था, हम ट्रेन में जा रहे थे और उसी ट्रेन में बहुत लोग बैठे हुए थे जिसमें आरक्षण था। एक शुक्ला जी उसी में बैठे हुए थे। भाई कोई शुक्ला जी हो, नारायण होना। तो वो संतों का बहुत उपहास करते रहे, बहुत देर तक उन्होंने भाषण दिया कि संत लोग जो होते हैं वो पृथ्वी के भार होते हैं। हमसे कहने लगे आप लोग तो बिना टिकट यात्रा करते हैं, टिकट दिखाइए या तो सीट से उतरिए। तो हमने कहा देखिए टिकट देखने की जिसके पास हड्डी होती है वो टिकट देखता है, आपको टिकट कैसे दिखाया जाए। देखिए संसार में एक कहावत है कि सब धान 22.5 पसेरी नहीं तोड़ना चाहिए। देहात में कहावत है कि जितने लोग हों तो एक ही तराजू से सबको नहीं तोड़ना चाहिए। पता नहीं कौन कितना व्यक्ति महान है, उसके अंदर कितनी महानता है। देखिए उसकी महानता तो उसके नजदीक जाने से पता लगता है। हमारे आश्रम में सत्संग हाल बन रहा था, बड़ी बलियों की जरूरत थी और बड़ी बलियां नहीं मिल रही थी। तो किसी ने बताया कि बीच गांव में एक व्यक्ति है, उसके पास बड़ी बड़ी बलियां हैं और उसने किसी ने बता दिया था कि अब जो महात्मा जी आए हैं, नए नए यहाँ रह रहे हैं, बहुत खराब है, वो कभी आश्रम में नहीं आए। अब किसी ने बता दिया, उसकी मानसिकता उसने अपनी ऐसी बना लिया कि जरूर खराब होंगे, कभी नहीं आया, कभी नहीं मिला। तो लोग कहने लगे अगर आप जाएं तो बलिया मिल जाएंगे। तो फिर हम गए बीच गांव में जहाँ घर था उनका, तो बैठाया, कहा ठीक है जितनी बलियां जरूरत होगी हम उतनी बलियां दे देंगे, अगर और कम पड़ेगी तो हमारे खेत में बड़ी बड़ी बलियां लिप्टिस लगी है, सब हम कटवा देंगे। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि आप यहाँ आएंगे हमारे यहाँ। हम लोगों से सुन रखा था कि महात्मा जी जो अब रह रहे हैं ये ठीक नहीं, इसलिए तो हम कभी आए नहीं। लेकिन आपसे मिल करके हमें एहसास हो गया
देखिए गलत मानसिकता की, उसी दिन से आने लगा, प्रेमी बन गए। तो देखिए मिलने से पता लगता है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या महानता है, और दूर से ही किसी के प्रति गलत मानसिकता बना लेना ये अज्ञानता है। तो दूर से ही गलत मानसिकता नहीं बनाना चाहिए। देखिए मिलने से, नजदीक जाने से देखिए पता लगता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में देखिए अगर किसी प्रकार का दुर्गुण आ जाता है तो देखिए जिंदगी को रुलाता रहता है। तो शुक्ला जी ऐसे ही संतों के प्रति बहुत बड़ा भाषण उन्होंने दिया। जब उन्होंने अपने भाषण को समाप्त कर दिया तो बहुत लोग उसमें धार्मिक व्रत के बैठे हुए थे, वो हमसे कहने लगे कि अब आप ही इसका उत्तर दीजिए। तो हमने कहा देखिए बिहार है, हमने सुना था कि यहाँ झगड़ू लोग ज्यादा होते हैं, पता नहीं कोई दंगा न हो जाए ट्रेन में, इसलिए हम कुछ भाषण देते थे। तो वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कोई दंगा नहीं होगा अगर आप चुप रहेंगे। लोग जितने लोग बैठे हैं संतों के प्रति गलत मानसिकता रहेगी, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो समय पर उसका उत्तर देना चाहिए। समय पर अगर उसका उत्तर नहीं दोगे तो समझ ही नहीं पाएगा। तो हमारे अंदर जब साहस बना तो हमने कहा ठीक है, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग शांत से कुछ हमारी ही बात सुन लीजिए कि पृथ्वी का भार कौन है। संत लोग पृथ्वी के भार होते हैं कि गृहस्थ लोग पृथ्वी के भार होते हैं, क्या पशु पंछी पृथ्वी के भार होते हैं? पृथ्वी का भार कौन है? 15 करोड़ की भारत में, 15 करोड़ की भारत में देसी शराब लग जाती है, 36 करोड़ की अमेरिका इंग्लैंड से यहाँ पे आती है। चोरी चोरी बनती कितनी खेतों और मकानों में, और इसका अंदाजा है कितना, इसका अंदाजा है कितना। पूछो जाकर के थानों में, 4 करोड़ का गांजा सुखा हम भारत वाले पीते हैं, और कुछ पीते हैं कुछ खाते हैं, कुछ पानों में ही चबाते हैं। 26 करोड़ की तम्बाकू हम लोग सभी पी जाते हैं। है पान पुकार की गणना क्या, रुपए में आग लगाते हैं, और 1 साल में नसों के अंदर इतने करोड़ लग जाता है। और है पान पुकार की गणना क्या, रुपए में आग लगाता है, और इतने में चाहो तुम अपना, ना इनको मुख में लगाओ तुम, ना जीवन को बर्बाद करो, ना धन को राख बनाओ तुम, ना धन को राख बनाओ तुम, ना जीवन को बर्बाद करो, ना धन को राख बनाओ तुम। है ऊँट के जैसे टेढ़े
जाता है। इतनी बात जब मैंने कहा, जितने डिब्बे में लोग बैठे हुए थे सब सुने। सुन करके देखिए सबकी मानसिकता बदल गई कि पृथ्वी का भार कौन है जो गंदे काम करता है। संत लोग तो पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं, निःशुल्क सबको ज्ञान देते हैं। हम लोग तो एक चुटकी तंबाकू भी कभी जीवन में नहीं खाए। तो जो गंदे काम करता है और अपने पैसे को गंदी जगह में खर्च करता है, वही पृथ्वी का भार। लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी? अगर ये संत लोग कोई मिल चलाएं, कोई फैक्ट्री चलाएं, खेती करें, व्यापार करें, धंधा करें, तो इस देश का ज्यादा उत्थान। तो संत लोग जो काम करते हैं, देखिए पुलिस जो अपने डंडे से नहीं कर पाती है, संत लोग अपनी वाणी से देखिए वो काम कर देते हैं। अगर एक भी बात जीवन में आप अपना लें तो आपका जीवन सोने में सुहागा हो जाएगा। और वाणी का प्रभाव देखिए मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। तो एक बात जीवन के लिए देखिए काफी होती है। और ऐसे क्या है, चाहे पूरी रात गाया जाए, कहा जाए, अगर समझा न जाए तो सब बेकार है। एक ही शब्द देखिए रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा था, और एक ही शब्द से देखिए उनका जीवन महान हो गया। एक शब्द वो है सुन करके मनुष्य का मन गंदा हो जाता है, और एक वो शब्द है जो सुन करके मनुष्य का मन देखिए शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। एक ऐसा चित्र आप लगा लें घर में, देखिए उस चित्र के ऊपर अगर आपकी नजर जाएगी तो आपका मन गंदा हो जाएगा। लेकिन किसी संत महात्मा का चित्र है या श्रवण कुमार का चित्र है, आप घर में लगाइए, और जब आपकी नजर जाएगी तो आपका मन देखिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो जैसा हम माहौल बनाते हैं, देखिए वैसे ही हमारा जीवन ढलता चला जाता है। तो अच्छा माहौल बना करके देखिए अपने घर का, जो अच्छा माहौल बना लेता है, देखिए उसका घर ही देखिए मंदिर हो जाता है। तो अपने घर को ही मंदिर बनाने के लिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए। जब घर को हम मंदिर बना लेते हैं, मंदिर में तो 2-5 मिनट के लिए व्यक्ति जाता है और फिर लौट आता है। और जब घर ही मंदिर हो जाता है तो देखिए मनुष्य को बहुत शांति मिलती है। तो मानसिकता अच्छी होना चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए, भावना निर्मल होना चाहिए। और भावना जब पवित्र हो जाएगी तो जितने काम हम करते जाएंगे सब देखिए पूजा रूप में पवित्र होते जाएंगे। एक महात्मा जी एक नवयुवक से मिले और नवयुवक से कहने लगे कि अरे आप सत्संग में क्यों नहीं आते? हे मित्र तुमको क्या हुआ? हे मित्र तुमको क्या हुआ? सत्संग में आते नहीं, और किसने तुम्हें मारा नजारा? किसने तुम्हें मारा नजारा? ज्ञान क्यों भाते नहीं? किसने तुम्हें मारा नजारा? तो देखिए वो नवयुवक क्या कहने लगा, आप बार बार कहते हैं कि कोई चीज छोड़ दीजिए, कोई चीज छोड़ दीजिए, इतने अवगुण आपके पास है, कोई चीज छोड़ दीजिए। तो देखिए बार बार महात्मा जी के कहने से वो नवयुवक क्या कहने लगा, देखिए महाराज जी हम एक चीज आज छोड़ रहे हैं सत्संग सुनने के बाद, वो क्या है? हम आज से आपके पास आना ही छोड़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा काम कर दिया उसने, उस दिन से आना ही छोड़ दिया। न रही बांस न बजे बांसुरी।
जब आना ही छोड़ दिया तब क्या? तो आदमी की बुद्धि देखिए ऐसे परिवर्तन होती है, अच्छी जगह जाने में देखिए बहुत जल्दी मन व्यक्ति का विचलित होता है, और गलत जगह जाने में न वहां बिछौना की जरूरत है, न वहां सम्मान की जरूरत है, व्यक्ति खड़ा रहेगा, खड़े खड़े सुनता रहेगा। हम एक बार अकड़िया में थे और गांव के उस पार कोई नाटक हो रही थी, तो देखिए ठंडी के महीने में एक व्यक्ति था और नदी को पार करके चला गया। मां पूछ की ठंडी थी, नदी को पार करके चला गया नाटक देखने। अब भीगे भीगे बताओ कपड़े, नाटक देखता रहा और जब नाटक खत्म हुई तब पैर करके फिर चला गया। कपड़े गीले गीले, कितना सहा। संसार में आदमी कितना सहता है, अरे इतना सहता है परिवार की कि सहते सहते ही उसकी जिंदगी चली जाती है। लेकिन गुरु मार्ग में अगर थोड़ा भी उसको सहना पड़ता है तो तुरंत छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कि अनादि काल से जीव संसार में रहा, और गुरु मार्ग में तो नया नया काम है ना, इतना स्नेह नहीं बनता है, इतना प्रेम नहीं बनता है, तुरंत व्यक्ति छोड़ देता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि धीरे धीरे सत्संग करके अपने मन को मजबूत करना चाहिए। देखिए जो मजबूत जो चीज वो बन जाती है, जहां मजबूती बढ़िया आ जाती है, देखिए वो टिकाऊ चीज हो जाती है। और जहां मजबूती नहीं आती है तो देखिए जल्दी गिरावट आ जाती है जीवन में। तो ये 3 दिन के सत्संग में देखिए आप लोग बड़े ही प्रसन्नता से, बड़े ही भाव से और रुचि से, लगन से देखिए संतों की वाणी का रसास्वादन किया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा ही चाव और प्रेम होना चाहिए। जितने देखिए सत्संगी थे कुछ न कुछ वाणी वचन सुनते थे।